स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं हो रही होगी। नहीं हो रही सर। हाँ अब होगी स्क्रीन। जी अब हो गई है सर। चलें जी। 78 हमारा कहता है कि प्रूव ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग ऑफ पर्सन एलिज टू हैव साइंड a written document produced. If a document alleged to be signed or to have been written wholly or in part of any person, signature of handwriting or so much of a document is alleged to be of that handwriting must be proved in his handwriting. अगर वो कोई इश्यू आ जाता है किसी सिग्नेचर का, किसी हैंडराइटिंग का, तो वो कैसे प्रूव की जाएंगी? वो प्रूव की जाएंगी उस पर्सन की हैंडराइटिंग से जिसने वो लिखा है, जिसने वो लिखा है। ठीक हो गया? सर एक्सक्यूज मी, हम 77 पढ़ चुके हैं सर। 77 हमने कल इसका मैडम जिक्र किया था कि वो नोटिस होता है जो कि हमने दूसरी पार्टी को देना, कोर्ट को बताना होता है कि ये जो पोजेशन, ये जो डॉक्यूमेंट है ये उस पर्सन के पोजेशन में है। किस पर्सन के पोजेशन में है? जिस ये दूसरी डिफेंडेंट के पोजेशन में है। मतलब एक नोटिस देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है जिसकी हम सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हैं, ये किसके पोजेशन में है। ओके सर ठीक। दोबारा पढ़ लें इसको 77 को। ऐसा कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोटिस ही होता है। ठीक हो गया? ठीक है सर। चलें आगे है जी। आर द हैंडराइटिंग ऑफ सो मच ऑफ डॉक्यूमेंट एज alleged टू बी दैट पर्सन। अब कहता है कि अगर किसी पर्सन के सिग्नेचर का कोई इशू आ गया है, ठीक है, उसकी हैंडराइटिंग का कोई इशू आ गया, तो उसको कैसे प्रूव करना है? हमने उसको प्रूव करना है मस्ट बी प्रूव इन हिज राइटिंग, उसकी अपनी राइटिंग में होगा। ठीक है, वो आएगा, वो आके पर्सन अपनी हैंडराइटिंग आके चेक करवाएगा, लिख के देगा, और हम उसको फिर चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा एक इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का एक कंप्लेंट चल रही है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास, सेशन जज के पास। ठीक हो गया? तो वहाँ पे ये अलेज्ड किया गया था कि मेरे नाम का एक एग्रीमेंट टू सेल बना लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है जिस पे हम काबिज बैठे हैं, रिस्पोंडेंट कह रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमने परचेज कर लिया है, ये हमारे पास एग्रीमेंट टू सेल है। अब उस पे मेरे जेली साइन करवा लिए। वो मैंने अपने ओरिजिनल जो एडमिटेड साइन है मेरे आईडी कार्ड वाले, या जो मैंने कंप्लेंट में फाइल किया है वही साइन, और जो उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पे साइन लिख के दिए थे, वही उसके साथ मैंने अपने साइन किए, वही मैंने भेज दिया पीएफएस से, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी। वहां से वो प्रूव होके आ गए कि वो जो दूसरे ने साइन किए हैं वो सही नहीं है। मतलब एक तो उन्होंने एग्रीमेंट टू सेल पे जो रिस्पोंडेंट ने साइन किए हैं फोर्ज्ड साइन, वो साइन है। उसके बाद मैं आया हूं, मैंने कोर्ट को आके दिखाया कि ये देखिए माय लॉर्ड, ये मेरे साइन है। मतलब मैं कोर्ट को दिखा रहा हूं कि मेरे ये साइन है। ये 78 भी यही कहता है कि जो पर्सन कहते, जिस पर्सन के सिग्नेचर का कोई इश्यू हो, वो कोर्ट में आके बताएगा कि ये मेरे साइन है, और उसके साइन से देख के फिर प्रूव किया जाएगा कि हाँ जी क्या वाकई वो साइन ठीक है या जेली है। आगे समझ? जी मैडम आयशा मुश्ताक साहबा, क्या समझ आई आपको? आयशा मुश्ताक साहबा, जी सर। क्या समझ आई है 78 की? सर 78 में ये है कि कहीं पे अगर सिग्नेचर वगैरह होता है तो हम उसको किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो इसका बाय द वे ऑफ कंपैरिजन होगा प्रूफ। जी आप मेरा ख्याल है आप क्लास सही नहीं सुन सकी आप। नहीं सर, मैं अभी वापस आई हूँ, मैं चली गई थी। हाँ जी। जी कुलसूम शौकत साहबा, आप बताएं क्या कहता है ये 78? मैंने अभी जो एग्जांपल दिया है आपको कोई समझ आई है? कुलसूम शौकत साहबा, आवाज नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। आवाज नहीं है।
आवाज नहीं आ रही मैडम। सर इसमें सिग्नेचर और हैंड राइटिंग के बारे में बताया गया, जैसे कि कहीं पे भी कोई फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं किसी स्पेशल पर्सन को लेकर, जैसे कि सर एग्रीमेंट टू सेल हो गया या कोई भी चीज हो गई, जैसे रजिस्ट्री वगैरह पे भी हो गए, तो सर फिर वो पर्सन आके कहता है कि भाई नहीं ये मेरा नहीं है सिग्नेचर, ये मतलब जाली किए गए हैं, तो सर उसके सिग्नेचर करवा के उसकी हैंड राइटिंग से मैच करके देन उसको साबित किया जाएगा ऑल्दो कि ये है या नहीं। हाँ जी, बस यही कुछ है, सिंपल यही कुछ है। 78 यही कुछ कहता है, ठीक हो गया। 78 यही कुछ कहता है और कुछ नहीं कहता। चले आ गया जी 79। 79 ये है, आगे कहता है जी प्रूव ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूव ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब यहाँ पे जो पीछे तो हमने सिर्फ प्रूव किया है कि प्रूव क्या चीज किया है, सिर्फ साइन, ठीक है। पीछे हमने साइन या हैंड राइटिंग को प्रूव किया है कि साइन या हैंड राइटिंग हम कैसे प्रूव करते हैं, वो ऐसे प्रूव करते हैं जैसे आपका जैसे मतलब वो जो पर्सन होता है साइन करता है वही आके बताता है कि ये मेरे साइन है, ठीक है, ये मेरे साइन है, और उसको प्रूव किया जाता है, ठीक हो गया। अब हमने प्रूव करना है किसको, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, कि क्या ये डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं हुई, क्या ये डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं हुई, इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। कहता है इफ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब ये क्या कह रहा है कि अगर कोई एक डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ कहता है कि इसको अटेस्ट करवाना है, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस until two attesting witnesses at least have been called for the purpose of proving its execution, ठीक हो गया। 79 को हमने पहले भी स्टार्ट में भी डिस्कस किया था, मैं दोबारा भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये पढ़ाता हूँ फिर बाद में देखते हैं। अब इसमें क्या है कि एक डॉक्यूमेंट है जिसकी एग्जीक्यूशन जो एक कोर्ट लॉ कहता है कि इस डॉक्यूमेंट को आपने ये अटेस्टेड होना चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट उस वक्त कोर्ट एविडेंस में नहीं लेगी जब तक दो अटेस्टिंग विटनेसेस कोर्ट में आके साबित न कर दें कि वाकई हमने एग्जीक्यूट किया था, ठीक हो गया। जैसे कि मैडम कसूम शौकत साहबा ने एग्रीमेंट किया है इसके साथ नाजगुल साहबा के साथ, और उसमें जो विटनेस हैं आयशा मुश्ताक साहबा हैं और अक्सर मुबीन साहबा विटनेसेस हैं। कल को इस डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, सपोज के मैडम जो नाजगुल साहबा कहती है कि ये कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो फिर इसके लिए कोर्ट ने जो मार्जिनल विटनेसेस होते हैं, मार्जिनल विटनेस को किनको कहते हैं, जो गवाहान हाशिया, कि जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट जो लिखा गया जो उस डॉक्यूमेंट के जो गवाहान है उनकी एविडेंस, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आयशा मुश्ताक साहबा और दूसरी जो अक्सा मुबीन साहबा है, इनको कोर्ट बुलाएगी, उनकी एविडेंस लेके कोर्ट में आगे मतलब उसको एविडेंस में लेना है उसी डॉक्यूमेंट को। सिंपली ये 79 ये कह रहा है कि जहां पे एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव कैसे करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव ऐसे किया जाएगा कि जो उसके दो विटनेसेस होते हैं, मार्जिनल विटनेसेस, उनको बुला के उनकी स्टेटमेंट ली की जाएगी, वो कहेंगे कि हाँ जी वाकई हुआ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, देन वो प्रूव हो गया। अगर वो कहते हैं कि नहीं हुआ तो वो प्रूव नहीं समझा जाएगा, ठीक हो गया। ये था हमारा प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट का, ठीक हो गया। आगे वो एक और बात कहता है कि इफ देयर बी सर टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को उसके जो विटनेसेस हैं वो आके प्रूफ करते हैं। हाँ जी मैडम, जी मैडम ऐसे ही है। आप किसी के साथ एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है, एग्रीमेंट के जो दो गवाहन रखती हैं आप, ठीक है, कल को उस एग्रीमेंट का कोई इशू आ जाता है, एक पार्टी कहती है कि ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, ये मेरे साइन ही है, ये जेली अंगूठे साइन अंगूठे जेली हैं, तो वो आप क्या करेंगी, आप अपने जो दो गवाहन है उनको बुला के उसकी एविडेंस करवाएंगी कि हाँ जी वो उनके सामने हुआ था, ठीक है। ठीक है आगे कहता है इफ टू विटनेसेस
attesting witnesses alive and subject to process of court and capable of giving evidence. चलें, अब वो कहता है कि अगर वो मतलब कोर्ट उस टाइम उनको बुलाएगी जब वो जिंदा होंगे गवाह, या फिर वो कोर्ट उनको प्रोसेस कर सकती है, नोटिस वगैरह कर सकती है, तब उनको बुलाया जाएगा। ठीक हो गया। ये था सर आपकी अगर जिंदा ना हो तो? है, सर जिंदा ना हो तो फिर मैडम वो 46 आर्डर सेक्शन 46 अप्लाई होगा, सेक्शन 46 अप्लाई होगा, जो आपका आर्डरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जैसे कि अब 1992 में एक स्टाम्प लेके खरीदा गया, ठीक है, और वो स्टाम्प जो है वो अब उस 92 वाले स्टाम्प का एग्जीक्यूशन का इशू आ जाता है। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि जी ये स्टाम्प किसने इशू किया था, ठीक है, अब जो स्टाम्प इशू करने वाला है 1992 वाला, वो बाबा तो गुजर गया है, वो नहीं है, तो 46(2) के तहत उसने जो ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो उसने रसीद दी थी या उसका जो रजिस्टर है, आप जो भी स्टाम्प लेती हैं तो स्टाम्प की एंट्री होती है, वो रजिस्टर लेके वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, वो आपकी एविडेंस होगी। ठीक हो गया। आगे इसकी प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो कहता है कि इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल एंड अटेस्टिंग विटनेसेस इन प्रूफ ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो अटेस्टिंग विटनेसेस हैं वो कोर्ट में आके मतलब आके वो डॉक्यूमेंट प्रूव करें, विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। अब कहता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर करवा लिया है, डॉक्यूमेंट आपने रजिस्टर करवा लिया है, तो फिर उन विटनेसेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसमें एक और चीज भी लिखी हुई है, नॉट बीइंग अ विल। वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी थोड़ा सब्र तो करो, वो सब्र तो करो, जी, वो मैं बताता हूँ। ठीक है, वो इसका विल का यही है कि अगर वो डॉक्यूमेंट विल है तो चाहे रजिस्टर भी हो गया फिर भी विटनेसेस को आना पड़ेगा। दूसरा कोई डॉक्यूमेंट है आपने रजिस्टर करवा लिया, उसमें फिर विटनेसेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। मैं आपको ये सारा कुछ डिटेल के साथ समझाता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मैडम नाजवल साहबा ने एक एग्रीमेंट किया है, ये मैडम कुलसूम शौकत साहबा से। इन्होंने कहा कि जी मैंने अपनी गाड़ी सेल करनी है, तो आपने खरीदना है, वो कहते हैं हाँ जी खरीद लिया। इनके दोनों का दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया। ठीक हो गया, इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, दो गवाहान भी रख लिए, आयशा मुश्ताक साहबा और अक्सर मुबीन साहबा। ठीक हो गया। अब ये दो गवाहान है, अब कल को जो इनकी एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट पे इशू आता है तो ये दो गवाहान आके पेश हो जाएंगे। अगर यही डॉक्यूमेंट ये मैडम नाजुल साहबा कहती है कि ये कल को कोई पता नहीं क्या हो सकता है, वो मुकर भी जाएं, ठीक है, तो मैं ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवा देती हूँ। वो जो एग्रीमेंट टू सेल है, ये मैडम चली जाती हैं, ये जाके रजिस्ट्रेशन ब्रांच में जाके सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवा लेती हैं। फिर जब ये रजिस्टर हो जाएगा, फिर उन जो विटनेसेस हैं, इनके जो मार्जिनल विटनेसेस हैं, इनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखें ना, रजिस्ट्रेशन में ऐसा होता है कि आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं डॉक्यूमेंट को, तो वो पहले रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, रजिस्ट्रार के पास फिर आपका दोनों पार्टीज होती हैं। ठीक है यार, कॉलम ही बहुत होती है। अच्छा, जब आपका वो मतलब उधर रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो पहले दोनों पार्टी जाती हैं, फिर उनके साइन अंगूठे होते हैं, उसके बाद फिर दोबारा विटनेसेस को बुलाया जाता है, फिर बयान होते हैं। इस तरह 3 दफा उनको उधर विटनेसेस को बुला के बयान करा के फिर रजिस्टर किया जाता है। मतलब एक दफा वो रजिस्टर हो गया तो फिर दोबारा उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर विल है तो विल चाहे रजिस्टर भी करवा लिया आपने, फिर भी जब एग्जीक्यूशन होगी इसकी, मतलब एग्जीक्यूशन की, तो फिर कोर्ट उसके विटनेसेस को बुला सकती है, उसके विटनेस को लाजमी बुलाएगी। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय द पर्सन whom it purport to have been executed is specifically denied। ठीक हो गया। अब कहता है एक डॉक्यूमेंट है, मैं जैसे कि नाजगुल साहबा ने रजिस्टर करवा लिया है, नाजगुल साहबा ने रजिस्टर भी करवा लिया है, फिर भी ये विटनेसेस जो है
ये दोनों आयशा मुबीन साहबा और दूसरा अक्सा साहबा, ये दोनों में से कोई अगर एक डिनाई कर देती है या दोनों डिनाई कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, देन इन सूरत में इन विटनेसेस को कोर्ट बुला सकती है। मैं अब 79 आप की बिल 79 बिल की की बिल 79 की बात कर जी, ये क्या हो गया तौसीफ साहब? जी मैडम। सर आपने जो गाड़ी की एग्जांपल दी उसने तो इसमें तो आपने कहा ना कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो देन विटनेसेस नॉट नीड टू बी कॉल्ड इन कोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर विल हो, ठीक है, अभी आप विल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अगर विल हो, अगर विल इवन इट्स रजिस्टर्ड देन द कोर्ट विल कॉल द विटनेसेस। विल में मतलब फिर विटनेसेस की जरूरत होगी। विल है ना, तो विल में लाजमी रजिस्टर को विटनेसेस को रजिस्टर बुलाना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर विटनेसेस आएंगे, बयान देंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, उसके बगैर ये एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। नहीं, अभी आप जो कह रहे हैं ना कि जो आपने हमारी मैडम मिसाल दी थी, देखें आपने एग्रीमेंट किया नहीं मैडम हुआ। जी, जो आप कह रहे हैं ना कि अक्सा, अगर मैडम अक्सा ने कहा कि जी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी अगर वो रजिस्टर्ड है तब भी अगर उन्होंने ऐसा कहा तो भी विटनेसेस की जरूरत होगी। डिनाई लेकिन कर आप कह लिया रहे तो हैं हाँ, डिनाई कर लिया तो फिर भी विटनेसेस की जरूरत होगी। नहीं, तो आप कह मैं रहे थे आपको कि ना रजिस्टर्ड। समरी बताता हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये हम 79 पढ़ रहे हैं, 79 पढ़ रहे हैं कि प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आया कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स पे जो साइन वगैरह अंगूठे वगैरह हैं, ये आया कि सही पर्सन के हैं या नहीं, ये हमने प्रूव करना है, ठीक हो गया। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि इसको अटेस्ट होना चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट उस वक्त तक नहीं लिया जाएगा जब तक उसको दो गवाहान ने अटेस्ट ना किया हो। एक बात, ठीक है। कोर्ट उस तब तक उस डॉक्यूमेंट को नहीं लेगी जब तक उस पे जब तक कोर्ट उस डॉक्यूमेंट को उस टाइम तक नहीं लेगी जब तक आपका वो दो गवाह अटेस्ट ना करें, ठीक हो गया। जब तक दो गवाह अटेस्ट ना करें, ठीक हो गया। अच्छा, और इसके बाद कह रहा है कि अगर वो गवाह मतलब ऐसा कुछ है तो कोर्ट उन गवाहान को कोर्ट में बुला सकती है, कोर्ट उन गवाहान को अदालत में बुला सकती है, ठीक हो गया। इसके बाद की इसकी प्रोवाइजो क्या कहती है? प्रोवाइजो यही कहती है कि अगर वो डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर उन गवाहान को बुलाने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर गवाहन को बुलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर विल है तो फिर लाजमी, चाहे विल है तो डॉक्यूमेंट उनको लाजमी आना पड़ेगा गवाहन को, ठीक हो गया। इसके साथ एक और बात की है उन्होंने कि अगर एक डॉक्यूमेंट है रजिस्टर्ड भी हो गया है, फिर भी गवाहन अगर उसको डिनाई करते हैं कि हमने ये नहीं कराया एग्जीक्यूट, तो उस सूरत में आप उनको बुला सकते हैं। आप उस सूरत में आप उनकी विटनेसेस मतलब उन गवाहान को बुला सकते हैं कि हाँ जी, क्या वाकई आपके पास हुआ है कि नहीं हुआ, कोर्ट उनको बुला सकती है। सर आपके कहने का मतलब ये है कि विटनेसेस अगर डिनाई करते हैं अगर वो चुप रहते हैं तो फिर तो ठीक है, गवाहों हाँ की जरूरत नहीं रहती। हाँ जी, अगर वो डिनाई करेंगे किसी भी केस में तो फिर कोर्ट उनको बुलाएगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, जी सर आयशा ये मुश्ताक उसके साहबा साथ कहते हैं। एक्सेप्शन बताएं ना जी किरण साहबा। सर। जी मैडम, करें क्वेश्चन करें। सर मैं फौजिया बात कर रही हूँ। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, अब आ रही है। सर ये एक्सेप्शन उनको समझ नहीं आ रही। ये एक्सेप्शन उस फर्स्ट की एक्सेप्शन है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर आपको गवाहों की मतलब विटनेसेस को बुलाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लेकिन अगर उनमें से कोई डिनाई करता है
तो फिर आपने उनको बुलाना है। लेकिन विल की सूरत में चाहे रजिस्टर्ड है नहीं रजिस्टर्ड है, तब भी आपने विटनेसेस को लाजमी बुलाना है। बस यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। ये उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये जो फर्स्ट प्रोविजो है ना कि अगर आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया, विल के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, तो उस सूरत में आपको गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उन गवाहों में से कोई एक डिनाई कर देता है तो फिर आपने उन विटनेसेस को लाजमी बुलाना है कोर्ट में। हाँ जी, यही कुछ है, यही कुछ है, ठीक है, यही कुछ है जी। किरण साहबा, क्या समझ आया आपको 79? सर आप 79 में कंटिन्यू सबसे करें, उसके बाद मैडम रोहा साहबा ने इसको एक्सप्लेन करना है, मैं कॉल सुन लूं। सर 79 में बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं जहाँ पर 2 विटनेसेस का होना लाजमी है ताकि उसको अटेस्ट कर सके, ठीक है। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है वो अगर विटनेस अटेस्ट नहीं करेंगे तो उसको इट नॉट एडमिसिबल एज एविडेंस। सर दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी क्योंकि यहाँ पे शेल का लफ्ज जो है वो यूज हुआ हुआ है। और सर लेकिन ये भी लाजमी है कि जो इसकी जो है एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो जो विटनेस हैं वो अलाइव होने चाहिए और उसके अलावा कोर्ट उनको समन भी करे, बुलाए और वो इस काबिल भी हों कि एविडेंस दे सकें। जी मैडम रोहा साहबा, आप इसको एक्सप्लेन करें। जी सर। सर जी आपने 79 था वो 3, 17 और 79 के साथ रीड करवाया था। जी बिल्कुल। तो सर इसमें ये सवाल आ रहा है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है उसकी एग्जीक्यूशन का, तो उसका हम प्रूफ कैसे देंगे? अगर वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था अटेस्टिंग विटनेसेस से, यानी कि आपका जो लॉ ऑफ लैंड है वो रिक्वायर करता है कि कोई डॉक्यूमेंट है उसको लाजमी अटेस्ट करवाना है, तो ऐसे में उस डॉक्यूमेंट को तब तक हम एडमिट नहीं करेंगे इन एविडेंस जब तक वो विटनेसेस जो कि उस अटेस्टिंग विटनेसेस थे उनको ना बुलाया जाए और वो अपनी जो है एडमिशन या कोई प्रूफ ना दे दे उससे रिलेटेड। और अगर विटनेसेस जिंदा है तो ठीक है, अगर मर गए तो आर्टिकल 46 अप्लाई हो जाएगा। फिर इसमें प्रोविजो में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एंड 18 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड हुआ है तो उस केसेस में आपके विटनेसेस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन वो ही डिनोट कर रही है कि भाई हर चीज सही है। क्योंकि जो रजिस्ट्रार या जो सब रजिस्ट्रार जिस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करते हैं या रजिस्टर करते हैं तो वो सारे पर्टिकुलर्स उसी टाइम में देख लेते हैं। जी बिल्कुल। पर इन्होंने एक्सेप्शन रखी है विल की, क्योंकि विल एक नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट होता है तो उसके लिए विटनेसेस को लाजमी बुलाना होता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस आर्टिकल 79। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। जी मैडम अक्सा मुबीन साहबा, क्या समझ आई आपको 79 की? आप तो इसमें विटनेस भी हैं। अक्सा मुबीन साहब, आवाज आ रही है आपको? हेलो, उनका मेरा ख्याल कोई मसला है। जी सलमान अली, 79 क्या समझ आई आपको सलमान अली? हेलो जी सलमान अली, क्या समझ आई है 79 की आपको? सर, इसमें वो बता रहा है कि अगर एक डॉक्यूमेंट है जो की एग्जीक्यूशन हुआ है उसको हम कैसे प्रूव करेंगे अगर लॉ उसको रिक्वायर करता है कि ये टेस्टेड भी हो। तो उसमें पहले वो बताता है कि अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हम पेश करते हैं तो वो तब तक एविडेंस में हम यूज नहीं कर सकते, एडमिसिबल नहीं होगा जब तक उसके 2 टेस्टिंग विटनेस जो हैं वो बुला के वो ये गवाही ना दें कि हाँ ये हमारे सामने एग्जीक्यूट हुआ था। जी और उसकी प्रोविजन में वो ये बता रहा है कि ये उन यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट विल भी ना हो
और रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको रिक्वायर करता है और रजिस्टर्ड होने के लिए, और वो रजिस्टर्ड हो, वहां पे ये जरूरी नहीं है तब तक जब तक उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो एडवर्स पार्टी जो है वो उसको डिनाई ना करे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, यही कंसेप्ट है। आप ना इस चीज को इजी लिया करें, बहुत इजी, मतलब आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ना आपको एक दफा नहीं कोई 600 दफा कहा है कि जब भी हमारे, मैंने आपको पूरे हफ्ते का शेड्यूल भेजा है, पूरे हफ्ते का, कि हमने ये हफ्ते ये पढ़ना है, तो आप पहले दिन जब हमने क्लास पढ़नी हो वो आपने पढ़ के आए। आपको पता था कल 77 तक पढ़ चुके थे, आगे आप ये पढ़ के आते, एक चीज। दूसरा ये कि आपने थोड़ा समझना है, समझ के उसके बाद अपने व्यूज देने हैं। जैसे भी आपके व्यूज हैं, व्यूज देंगे तो आपके क्वेश्चन अराइज होंगे, क्वेश्चन अराइज होंगे तो आपके वो क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आप सिर्फ सुनेंगे, सिर्फ सुन के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप अपने व्यूज शो करें कि मुझे ये समझ आई है। ठीक है, अब जी नाजगुल साहबा जो है वो कोशिश करती हैं, जो भी है वो कोशिश करती हैं कि मुझे ये समझ आया है तो क्लियर करें, तो ये भी एक अच्छी चीज है। ठीक है, आपने ऐसे ही कंसेप्ट बनाने हैं। ठीक हो गया। अब जी कमर साहबा, क्या आप कहता है आपका ये 79? सर 79 ये कहता है कि अगर एक डॉक्यूमेंट के लिए विटनेसेस की जरूरत है जिसे विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, तो उसके लिए आप 2 विटनेसेस पेश करेंगे। लेकिन अगर एक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर उसमें आपको विटनेसेस पेश करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट विल है तो उस सूरत में फिर आपको विटनेसेस को पेश करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट में देखें तो उसमें विल को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन इसमें फिर इन्होंने एंड में ये भी कहा है कि अगर एक डॉक्यूमेंट जिसकी एग्जीक्यूशन को डिस्प्यूट किया जा रहा है, वो डिस्प्यूटेड कर रहे हैं कि भाई हमने नहीं किया, तो फिर उसके लिए आपको विटनेसेस को पेश करने की जरूरत है। अगर एग्जीक्यूटेंट उसकी एग्जीक्यूशन को डिनाई करे तब विटनेसेस को पेश करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, यही कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट है। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? एनीवन? सर 79 तो समझ में आ गया, ये 78 का जो ए है ये हमने पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा हमने, अच्छा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें भी नहीं है, उसके लिए साहब को वो बुक दिखानी पड़ेगी। वो 78 ए जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, 78 ए जो है वो कहता है कि प्रूव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ठीक है, प्रूव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। एक सेकंड मैं स्टार्ट करता हूँ। ये 78 ए जो है वो प्रूव ऑफ सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये मैं आपको नेक्स्ट कंसेप्ट दे दूंगा इसका। ठीक हो गया। आगे हमारा सेक्शन 80। सेक्शन 80 कहता है कि प्रूव वेयर नो अटेस्टिंग विटनेसेस फाउंड। अब ये 79 में जो आपका क्वेश्चन था कि अटेस्टिंग विटनेसेस नहीं है तो उसको हमने कैसे प्रूव करना है। ठीक है, वो ये कहता है कि वेयर इन नो इफ नो सच विटनेस अटेस्टिंग विटनेसेस कैन बी फाउंड, इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द विटनेसेस हैव either died or cannot found and that the document was executed by the person who purport to have done so। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि अगर ऐसा कोई आ जाता है आपका इशू कि मतलब जो आपके विटनेसेस नहीं मिल रहे, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो विटनेसेस, जैसे आपके पहले क्वेश्चन की बताया भी था उसमें मतलब 79 में, कि अगर वो विटनेसेस नहीं मिल रहे या फाउंड नहीं है तो आपने वो प्रूव करना है। अगर वो विटनेसेस नहीं मिला तो आपको ने अदालत को आके बताना है कि ये देखें माय लॉर्ड, ये अटेस्टिंग विटनेस था मेरा और ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है और ये गुजर गया है, ये बंदा
मर गया है, अब ये इस दुनिया में नहीं रहा, आपने ये प्रूव करना है, या आपने ये प्रूव करना है कि वो बंदा इस दुनिया में वो मिल ही नहीं रहा, वो इतने अरसे से गायब है, मंजरे आम से गायब है। तीसरी वो बात बता रहा है कि एंड डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु परपोर्ट टू हैव डन सो, और ये वो पर्सन था, ठीक है, जिसने डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना था, इसके अलावा कोई और खातिर खा कोई खास बंदा नहीं था। ठीक हो गया। आपने एक चीज प्रूव करना था कि ये जो मेरा मार्जिनल विटनेस है, ये मार्जिनल विटनेस मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन मैं क्या करूं कि ये बंदा गुजर गया है, ये बंदा मर गया है, इस सिर्फ आपने यही प्रूव करना है। समझ आइए आपको? जी बासित अली, क्या समझाया आपने 80 को? बासित अली, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी सर। क्या Sir, कहता है? proof where no attesting witness found. If no such attesting witness can be found, it must be proved that witness have either died or cannot be found, or that document was executed by a person who purports to have done so. मतलब अगर सर आपने एक डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है जहां पे अटेस्टिंग विटनेसेस जो है वो फाउंड ना हो, तो वहां पे आपने कोर्ट को ये चीज प्रूफ करनी है कि ये तो या तो अटेस्टेड विटनेस डाइड है, या फिर अटेस्टेड विटनेस जो है वो फाउंड नहीं है, और या फिर जो है वो पर्सन जो के मतलब इसको परपोर्ट्स हु परपोर्ट्स टू हैव डन सो, मतलब जो उसको ये डन सो कर रहा है। जी मैडम, आप बताएं, आयशा मुश्ताक साहबा। सर सेक्शन 80 हमें बताता है कि वो तमाम केसेस के जहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट को प्रूव करना था बाय द वे ऑफ टेस्टिंग विटनेसेस, और जो टेस्टिंग विटनेसेस हैं या तो वो मिल नहीं रहे, या तो मर गए हैं, या या उस किस्म के जो वो डॉक्यूमेंट के जिस बंदे ने अटेस्ट करना था, मतलब परपोर्ट्स टू अटेस्ट करना था, वो नहीं मिल रहे, तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, कोर्ट को ये साबित करेंगे कि वो बंदा मर गया था, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट दिखा देंगे। अगर नहीं मिल रहा तो हम उसकी कोई एफआईआर वगैरह, मिसिंग कंप्लेंट वगैरह ये दिखा के ये साबित कर देंगे, और साथ वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे जो एग्जीक्यूट हुआ है। तो कोर्ट उन दोनों को देखते हुए, कंपेयर करते हुए कि वो बंदा मर भी गया है और मरे हुए बंदे ने ही टेस्ट किया है, तो ये समझेगी कि जो डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट कर लेगी, मतलब एज एन एविडेंस एडमिसिबल होगा वो फिर। हाँ जी, ठीक हो गया। अब यही कुछ है कि सर 80 में काइंडली यहाँ से दोबारा क्लियर कर दीजिए दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन हु परपोर्ट्स टू हैव डन सो। सर इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रहा। इसमें मैडम सिर्फ यही चीज बता रहा है कि डॉक्यूमेंट जो एग्जीक्यूट किया गया है, ये उस पर्सन ने एग्जीक्यूट किया था। दैट यानी कि सर जो डॉक्यूमेंट मर गया या मिल नहीं रहा, उन दोनों की बात कर रहे हैं? हाँ जी, आपने ना सपोज के आप नाजुल साहबा और आपका एग्रीमेंट हुआ है, और उसमें मिस्टर ए जो है विटनेस है, ठीक है, मिस्टर ए विटनेस है। अब वो मिस्टर ए आप गुजर गया है, मर गया है, तो आपने कोर्ट में आके उसका डेथ सर्टिफिकेट देना है कि वाकई वो मर गया है, ठीक है, और आपने साथ ये भी प्रूव करना है कि इसने ही एग्जीक्यूट किया था, इसने ही साइन किए थे, ठीक है, उसने ही साइन किए थे, उसकी मौजूदगी में हुआ था, ये आपने प्रूव करना है। लास्ट में कह रहे हैं कि द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन हु परपोर्ट टू हैव डन सो, मतलब ये परपोर्ट्स के मीनिंग होते हैं कि समझा जाना, समझ लेना, ठीक है, प्रिज्यूम करना। हु परपोर्ट्स टू हैव डन सो, कि उसने वाकई ये कुछ किया था, उसने वाकई साइन किए थे, उसने वाकई उसकी मौजूदगी में ये शो हुआ था, ये आपने प्रूव करना है। आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस बताने हैं कोर्ट को कि ये तो एक तो आपने प्रूव करना है कि वो बंदा गुजर गया है, ठीक है, कोर्ट जब आगे आ जाएगा डेथ सर्टिफिकेट उसका आ गया है, वो कोर्ट ने मान लेना चलें जी वाकई मार गया है। उसके बाद आपने प्रूव करना है, उसके बाद आपने प्रूव करना है कि ये वो पर्सन है जिसके सामने, जिसने ये साइन किए थे, जिसके सामने ही ये हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, ये वो पर्सन है। आइए समझ आपको? यस सर, आ गई। क्या समझ आई है?
सर मीन्स कि मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी कि क्या ये थर्ड पर्सन है या वही वाला है जो विटनेसेस की हम बात कर रहे हैं, वही मतलब पर्सन। डाइड और कैन नॉट बी फाउंड। तो सर मेरा ये थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए सर अब हो गया कि मतलब वही है, उसी को साबित करना है। मीन्स जो पार्टीज हैं वो भी बताएंगी जितनी भी थी, एक तो जो है जिंदा बच गया है हम लोग का, दूसरी जो पार्टीज है एग्जीक्यूटिंग, सर वो दोनों बताएंगे कि जी वो उस वक्त था। फिर मजीद भी लोग होते हैं जब भी हम लोग का एग्रीमेंट होता है, तो सर सभी लोग बताएंगे जी हम लोग भी वहां पे मौजूद थे, ये बंदा मर गया, इसने किए थे। तो सर ऐसे हो जाता है सब। सर समझ आ गई। आपने प्रूव करना है कि ये वही बंदा है, इसके सामने ही एग्रीमेंट हुआ था, और इस सर्कमस्टांसेस बताने हैं कि वाकई जो ये मतलब इनके सामने जो मार्जिनल विटनेसेस हैं उन्होंने उनके सामने था और उन्होंने अपने साइन किए थे। ये आपने सर्कमस्टांसेस प्रूव करने हैं। ओके ठीक हो गया जी। अली मलिक साहब, 80 की क्या समझ आई आपको? जी सर। क्या समझ आई आपको? सर 80 में जो एक मेन चीज है वो बस इसमें वो यही है कि इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द विटनेस, कि ये जो है इनको साबित करना, उन विटनेस ने साबित करना था तो या तो मर गए हैं या वो अवेलेबल नहीं है या वो नहीं आ सकते। ठीक है सर। कहते हैं तो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, ऐसा विटनेस मिल सकता। इट मस्ट वो विटनेस को साबित करना था, वो विटनेस नहीं आ सकता, वो उसकी है या कोई और रीजन है। और कैन नॉट बी दैट द डॉक्यूमेंट वाज, वो जो डॉक्यूमेंट जिस पे सिग्नेचर थे, जो इसका जिसे हम कहते हैं ना चश्मदीद गवाह, खास खास बंदा या खासम खास गवाह, वो जिनको साबित करना था या वो नहीं आ सकते, ये हमने करना है। डेथ दे देंगे, सर्टिफिकेट उसका दे देंगे या कोई हम तरीके से भी उसकी डेथ के मतलब या कहीं वो बंदा नहीं आ सकता। हाँ जी, ठीक हो गया। ये वही चीज़ है। ठीक हो गया, ये वही चीज़ है। आगे नेक्स्ट जो है हमारे जी सर, ठीक है सर। आगे है जी 81। 81 में कहता है कि एडमिशन ऑफ एग्जीक्यूशन बाय पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। कहता है एडमिशन ऑफ पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ शैल बी सफिशिएंट प्रूफ टू इट्स एग्जीक्यूशन एज अगेंस्ट हिम, तो इट मे बी अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब एक पार्टी अटेस्टेड मान लेती है कि जी वाकई हुआ है, जैसे कि नाजुल साहबा ने एग्रीमेंट किया है कुलसूम शौकत साहबा के साथ। कुलसूम शौकत साहबा कहते हैं जी हाँ जी वाकई हुआ है, तो फिर विटनेसेस को आने की जरूरत नहीं है, बस वो एडमिशन आ जाएगा उनका। Admission of party to attested document of its execution by himself shall be sufficient proof। अब वो खुद प्रूव कर दे जिन्होंने एग्जीक्यूट किया है, ठीक है, of its execution against him, तो it may be required by law to be attested। अब वो पार्टी खुद भी मतलब एडमिट कर लेती है, तो वो बाकी मतलब विटनेसेस को आने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। आगे आपका है जी जी प्रूफ। सर, जी सर, जी 81 में क्या है सर? प्रो 81 में सर यही है, कहता है कि द एडमिशन ऑफ पार्टी टू अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन बाय हिमसेल्फ। अब जो सपोज दुरानी साहब आपने एग्रीमेंट किया है बशीर के साथ, ठीक है सर। ठीक हो गया, आपने जी सर। बशीर के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, ठीक हो गया। ठीक है तो सर। अब कहता है कि attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution। अब आप एडमिट कर लेते हैं या बशीर साहब एडमिट कर लेते हैं of its ठीक है execution सर। against himself, तो it may be required by law to be attested। अब आपका एडमिशन जो होगा वही आपका इनफ है, मतलब पार्टीज का एडमिशन है इसमें, पार्टीज ठीक का है, एडमिशन इनफ है। इसमें विटनेसेस की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ठीक है सर। आ गया जी 82। कहता है प्रूव व्हेन विटनेसेस अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाई द एग्जीक्यूशन। अब वही चीज आ गई है कि अगर डिनाई करते हैं देन क्या होगा। इफ अटेस्टिंग विटनेसेस डिनाई और डज नॉट रिकलेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, इट्स एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस।
ठीक हो ठीक है गया। सर। अब 2 विटनेसेस जो है वो डिनाई कर देते हैं, ठीक है, तो फिर उसकी एविडेंस पे पता चलेगा कि वो क्लास में उनकी मतलब जो है ना उससे क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर उनसे उनकी टेस्टामनी जो है थ्रू क्लास पता चलेगा कि आया कि ये विटनेसेस जो है वो के मतलब अपने झूठी एविडेंस तो नहीं दे रहे, या विटनेसेस सेल हो गए हैं, या कोई मतलब यानी ये। कि विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक हो गया। ये है जी आपका सर। एक मिनट, मेरा ख्याल है कोई कमरा सर साहब। इसमें ये कहा ना, डज नॉट रिफ्लेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सर मैं आपको इसका क्या आएगा रिफ्लेक्ट? मैं रिक्लाइम वो अगर उसको याद उन विटनेसेस को याद नहीं रहता, सपोज कि आप एक एग्रीमेंट में आप जो है ना, ऐसे भी होता है ना कि काफ़ी सारे गवाह होते हैं जो कि हम भी अदालतों में एग्रीमेंट करते हैं, तो वो एक ऐसे ही गवाह को बुलाते हैं, आज ये लो जी, इसमें भी गवाही दे रहा है, 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 ठीक है। एक आईडी कार्ड रखा होता है, सब सारे जो हमारे एग्रीमेंट होते हैं उनमें वही गवाह चला जाता है, ठीक है। या सपोज आप ये कह लें कि आपने 8 से 10 साल पहले आपने एक एग्रीमेंट पे एज ए मार्जिनल विटनेस थी, ठीक हो गया। अब 10 साल पहले जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, अब आपको वो टर्म्स एंड कंडीशंस का याद ही नहीं है, या आपने कोई इतनी एग्रीमेंट कर ली है कि सही। आपको वो एग्रीमेंट के याद नहीं रहा। रिकलेक्ट का मतलब है कि आपको वो चीज याद ही नहीं रहती। सही, ठीक। जी जी सर ये उन केसेस में भी आ सकता है ना कि जब कोई भी ऐसे हम दोस्ती यारी में साइन कर देते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर गवाह बन के, और देन वो दोबारा इशू में आ जाए, तो हमें याद नहीं होता कि हमने कब कहाँ किए थे साइन और किस तरह से। हाँ जी, ठीक हो गया, ये भी है। अब आपको पता चल गया 83 का क्या 83 है। ऐशा मुश्ताक साहब आप बता दें 83 क्या है। सर ये प्रूफ है व्हेन टेस्टिंग विटनेस डज डिनाइज एग्जीक्यूशन के, जहाँ पे जो विटनेस जिसे हमने बुलाया है कोर्ट के अंदर कि उसे ये पूछा जा सके कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपने टेस्ट किया या नहीं किया, तो वो डिनाई कर देता है या उसे याद नहीं आता कि एग्जीक्यूशन किस टाइम हुई थी, तो आप दूसरे एविडेंस की मदद से इसके एग्जीक्यूशन को फिर प्रूव करेंगे। हाँ जी, ये कुछ है, ठीक हो गया। चलें जी, अब इससे आगे चलने से पहले थोड़ा मैं वो आप किसी से फिर 89 की मैं कलेक्शन कर। सलमान अली 89 क्या कहता है? सलमान अली जी मैडम। 89 सर या 79 सर? 79 दुरानी साहब आप एक्सप्लेन कर दें। जी दुरान साहब। सर आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आ रही है, आवाज आ रही है। सर 79 बता रहा है प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, कि ऐसे डॉक्यूमेंट को हम कैसे प्रूव करें। जी जी ठीक है सलमान अली, आप करें, आप कंटिन्यू करें। जो कि लॉ रिक्वायर करता है उसकी अटेस्टेशन, तो वो बता रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए 2 टेस्टिंग विटनेस जो है वो हम कोर्ट में लेके आएंगे, उनको पेश करेंगे। तो नीचे लेकिन ये बातें सब्जेक्ट टू हैं कि वो जिंदा भी हों और कोर्ट उनको प्रोसेस सर्वर जो है वो तलब करे और वो एविडेंस देने के काबिल भी हों। और नीचे इसकी प्रोवाइडो है जिसमें वो बता रहा है कि 2 टेस्टिंग विटनेसेस को बुलाना जो है वो नेसेसरी नहीं है, अगर वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रजिस्टर्ड हो और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर उसको रजिस्टर्ड करवाया हो और विल भी ना हो। लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन वो बताता है कि इसमें भी आप टेस्टिंग विटनेसेस को बुलाएंगे अगर वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन को एडवर्स पार्टी जो है वो डिनाई करती है। ठीक सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें सर 82 पे मेरा क्वेश्चन था। जी जी करें मैडम, क्वेश्चन करें, मैं भी थोड़ा एक स्लिप निकाल रहा हूँ, दोस्त आया हुआ है। जी आप करें क्वेश्चन मैडम। सर ये जो एग्जीक्यूशन में बी प्रूव्ड बाय अदर एविडेंस, सर जो अदर एविडेंस होगा वो क्या होगा?
जैसे आप बता रहे हैं अदर क्रॉस होगा या अदर पर्सन जो अदर एविडेंस मैडम उसका यही होगा कि आप उनके कोर्ट जो है ना वो उनकी मतलब कोर्ट में उसे एज ए विटनेस बुलाया जाएगा, ठीक है, और उस जी पर क्वेश्चन किए जाएंगे, यस सर, जैसे क्रॉस में भी होता है क्रास में पता चल जाएगा। सर। उन्हीं का क्रॉस हो रहा है या मतलब कोई और पर्सन बुलाए जा रहे हैं? मुझे यहाँ से कंफ्यूजन थोड़ी सी हो रही है। अब मैडम देखें ना कि अगर 82 में यही है कि वो विटनेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, ठीक है, 82 में आपके विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, डिनाई कर देते यस हैं, सर। ठीक है, अगर डिनाई यस कर सर। देते हैं तो फिर उन्हीं विटनेसेस पे होगा, ओके, ठीक ठीक है। है, उन्हीं विटनेसेस पे यस होगा, सर। ठीक हो गया। चलें, यस 84 का मैंने आपको बता दिया था कि 84 क्या है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। अब वो ये भी हो गया। 84 है आपका कंपैरिजन ऑफ, आपको आ रही है स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी जी हो रही है सर। चलें यस सर। चलें 84 कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर। कंपैरिजन सिग्नेचर का यही है कि अगर किसी पर्सन के सिग्नेचर का इशू हो जाता है तो कोर्ट उनको बुलाएगी और उससे कहेगी ये साइन करो, आप अपने साइन करके वो जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है या अलेज्ड साइन है उनके साथ कंपेयर करेगी। ये है कंपैरिजन का तरीका, ठीक हो गया। ये है हमारा कंपैरिजन का तरीका, ठीक हो ठीक गया। है सर। सर ये 83 जरा सर रिवाइज करवा दें सर। 83 में कह रहा है कि अगर वो डॉक्यूमेंट जो है एंड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड बाय द मे बी प्रूव्ड बाय इट वाज अनअटेस्टेड। 83 कह रहा है कि एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट वाज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड may be proved as it was unattested, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि एक अटेस्टेड डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ ये नहीं कहता कि आप इसको अटेस्ट करवाएं। एक डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ कहता है कि आप अटेस्ट ना करवाएं, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपका अटेस्टेड है तो वो ऐसे प्रूव किया जाएगा जैसे वो अनअटेस्टेड है, आप उसको प्रूव करेंगे। सिंपली इसमें यही कहा गया कि आपका एक डॉक्यूमेंट है जिसको लॉ ने कहा, जैसे आपने सेक्शन 17 में देखें, सेक्शन 18 में रजिस्ट्रेशन एक्ट के, उसमें कहा गया कि कुछ डॉक्यूमेंट आपके कंपलसरी होते हैं रजिस्ट्रेबल जो कि सेक्शन 17 में है, और कुछ सेक्शन आपके 18 में कहते हैं कि जो कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, वो आपकी ऑप्शन है कि आप उसको चाहे रजिस्टर करवा लें या ना रजिस्टर करवाएं, ठीक हो गया। अब वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो रजिस्टर करवा लें चाहे तो ना करवाएं। अगर वही ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करवा लेते हैं तो वो भी यही समझा जाएगा कि ये अभी तक अनअटेस्टेड है, आपने उसको प्रूव करना है कि ये आपने उसको उसकी अटेस्टेशन प्रूव करनी है, आपने उसकी अटेस्टेशन प्रूव करनी ठीक है, है सर। ठीक है दुरानी साहब। जी सर बिल्कुल सर कोई ठीक है। एग्जांपल दे सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दें। इसमें एग्जांपल मैडम देखें कि लॉ कहता है कि जो आपका एक 100 रुपये का डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, लॉ सेक्शन 17 कहता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, ठीक है, उसमें कहता है कि आपने किसी को एक 100 रुपये से ज़्यादा की रिसीप्ट दी है या पेमेंट की कोई रिसीप्ट दी है, कोई एक्नॉलेजमेंट दिया है, या आपने 100 रुपये से ज़्यादा की कोई प्रॉपर्टी सेल की है, ठीक है, तो वो आप रजिस्टर करवाएं, वो आप रजिस्टर ठीक है करवाएंगे, सर। ठीक हो गया। रजिस्टर आप रजिस्टर करवाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है कि वो अगर आप मतलब उसको आपने रजिस्टर करवाना है, वो अगर आप रजिस्टर करवा लेते हैं वो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसमें विटनेसेस को आने की जरूरत नहीं है। अब एक डॉक्यूमेंट है जिसकी वैल्यू 50 रुपए की है, जिसकी वैल्यू 50 रुपए की है, या एक डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट आप रजिस्टर करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो यही समझा जाएगा, उसको कोर्ट ऐसे ट्रीट करेगी कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, और उसको प्रूव करेंगे कि वाकई ये डॉक्यूमेंट सही एग्जीक्यूट हुआ है। Sir, may be proved as it was unattested. हाँ जी, कि ये जैसे अटेस्ट नहीं हुआ, ये प्रूव करेंगे, यही प्रूव किया जाएगा जैसे ये अटेस्ट
नहीं हुआ। सपोज मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूँ कि आप जो नाजुल साहबा ने एक एग्रीमेंट किया है, ठीक है, मैडम कुलसूम साहबा के साथ, 2 मार्जिनल विटनेसेस भी हैं, अटेस्ट भी कर लिया उन्होंने, ठीक है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी वैल्यू 50 रुपए से 100 रुपए से कम की है। अब मैडम इनको रजिस्टर भी करवा लेती है ना, तो फिर भी यही समझा जाएगा कि ये अनअटेस्टेड है, इसको प्रूव करना पड़ेगा, ये चीज कह रहा है। सर फिर उसका मेथड वही होगा जो हम पीछे पढ़ चुके 79 82 हाँ जी, वही डॉक्यूमेंट, अनअटेस्टेड का प्रूफ। हाँ जी, वही वैसे प्रूव किया जाएगा। अच्छा सर, ये सूरत हाल कब पैदा होती है? यही जो सर आप विल को भी तो जरूरत नहीं होती है बस। हाँ, विल की तो जरूरत नहीं होती। किस चीज की दुरान साहब आप सर वो भी क्वेश्चन अपनी क्लियर? एग्जांपल आ सकते जी 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 दुरान साहब सर, क्वेश्चन। ये 83 सेक्शन 83 के सर्कमस्टांसेस कब पैदा होते हैं सर? ये सरकमस्टेंस जब वो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल ना हो। मेरे ख्याल में जब अपोजिट पार्टी जो है ना फ्रॉड की प्ली लेके, एक पार्टी ने फ्रॉड किया है, इस डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड करवाने की या अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं, और जो दूसरी पार्टी है बेनिफिशियरी है वो जाके इसको रजिस्टर्ड करवा लेती है। हाँ इस सूरत में ये जो है ना सर्कमस्टांसेस पैदा होते हैं सर। जी सर सर। एक सेकंड, मुझे तो इसकी थोड़ी सी ये समझ आ रही है इसकी वर्डिंग से कि ये तो नहीं कह रहा कि जैसे कि एक अटेस्टेड, अच्छा, डॉक्यूमेंट है नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड। चलें अब मैं मैं भी ना अब नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, नई मीटिंग मैं 2 जी मिनट तक स्टार्ट करता हूँ, उसमें फिर हम आगे ये पब्लिक डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया? जी पब्लिक डॉक्यूमेंट जी आप ठीक है सर। हम करते हैं, ठीक है, मैं आपको नया लिंक जी शेयर करता हूँ, ठीक है, जी ठीक है सर, मैं 2 ठीक है मिनट सर। तक नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। जी ठीक है सर, ठीक है ठीक है, ओके। सर, ओके। वो लाइट ऑफ करो।